अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइन का क्विज़ नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइन की एक्सरसाइज नंबर 2 की वीडियो देख ली होगी, जो कि चैनल पे मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो अब जाके देख लें। इसी तरह एक्सरसाइज फाइल कैसे मोबाइल से सबमिट की जाती है उसके बारे में भी वीडियो बनी हुई है लेटेस्ट, आप जाके देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। क्विज की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं क्विज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी दोस्तों, अगर आपके पास जो आपको शॉर्टकट कीज़ वगैरह चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाके वहाँ से देख सकते हैं। आपने सिंपली जाना है www.gtechtv.com पे, और फिर आप वहाँ पे जाके यहाँ से शॉर्टकट कीज़ पे जा सकते हैं। और इधर शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप लोग शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो पढ़ सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन Adobe Illustrator an exact circle can be created if we use ellipse shape in shape tool and draw holding dash की। किसी भी चीज़ में, यानी अगर आप कोई भी शेप बनाते हैं इलिस्ट्रेटर में, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट की है जिसको आप होल्ड करके रखें तो एग्जैक्ट डायमेंशन में वो आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल, कोई भी चीज़ है, उसको आपने एग्जैक्ट डायमेंशंस में जो है उसका साइज़ इंक्रीज करना है उसके हर तरफ से। तो उसके लिए शिफ्ट यूज़ होता है। अगर आप एलिप्स टूल लेते हैं और शिफ्ट प्रेस करके उसको बनाएंगे तो कभी भी एलिप्स नहीं बनता, वो सर्कल बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप रेक्टेंगल टूल लेके उसको रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बनेगा, लेकिन शिफ्ट होल्ड कर लेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि उसकी डायमेंशन जो हैं वो दोनों साइड से सेम होती हैं, बल्कि चारों साइड से सेम होती हैं। इसी तरह सर्कल की जो है वो रेडियस वो हर साइड से सेम होता है, इसलिए वो सेम बनता है। तो इसका आंसर शिफ्ट होगा। इन Adobe Illustrator, threshold means the dash of an object, the quantity and detail of lights, quality of an object, mode of an image और pixels of an object। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर है जी क्वांटिटी एंड डिटेल ऑफ लाइट्स एंड शेडोज। तो वो पॉइंट जहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर डिसाइड करता है कि वाइट पोर्शन कहाँ पे लेना है, तो उसको कहा जाता है बेसिकली थ्रेशोल्ड। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ये अभी ठीक लग रहा है मुझे, शेडोज और लाइट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ पाथ फाइंडर? कंट्रोल शिफ्ट F9, कंट्रोल शिफ्ट F6, कंट्रोल शिफ्ट F2 और कंट्रोल शिफ्ट F8। तो आप यहाँ पे जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। इधर अगर आपको नहीं मिलता तो आप उस एक और काम कर सकते हैं, आपने इलिस्ट्रेटर ओपन करना है, उसमें भी आपको ये कीज़ मिल जाते हैं। तो अभी हमारे पास तो टाइम नहीं है इलिस्ट्रेटर ओपन करके देखने का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट F9 जो है वो इसकी शॉर्टकट कमांड है। तो हम यहाँ से इसका आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इलिस्ट्रेटर खोल के ऊपर जो आपके पास विंडो में पॉइंट दिए होते हैं वहाँ से आप विंडोज़ खोल के देखेंगे तो आपको शॉर्टकट की जो है वो उसके आगे लिखी हुई नज़र आएगी। Lorem ipsum is considered to be dash in the design process: main text, dummy text, body text और copy text। लोरम इप्सन एक टर्म है जो कि हम किसी भी डमी टेक्स्ट, यानी जब आपको नहीं पता कोई भी आपने हेडिंग वगैरह कुछ भी देना है तो आप वहाँ पे ये लोरम इप्सन लिख देते हैं और बाद में आप उसको जो है जस्ट टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी स्टाइल वगैरह फ़ॉन्ट वही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की ऑफ हैंड टूल इन एडोबी इलस्ट्रेटर इज Ctrl+H, P, H और Ctrl+P। तो हम यहाँ पे पहले चल के देख लेते हैं। इसमें से कुछ कीज़ जो हैं वो याद रहती हैं, कुछ कीज़ जो हैं आप यूज़ नहीं करते तो वो याद नहीं रहती। तो अब आप यहाँ पे देखें,
ये देखें हैंड टूल के लिए H यूज़ किया गया और यहाँ पे हाथ भी बनाया हुआ है। तो आपने अब यहाँ से H सेलेक्ट कर लेना है। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप ज़्यादा Adobe Illustrator यूज़ करते हैं तो आपको कीज़ याद हो जाएंगी, नहीं तो आपको जो है वो टेस्ट के लिए पहले से देख के रखनी पड़ेंगी। In Adobe Illustrator, selection tool serves multiple functions such as selection, rotation, dash and rescaling of an object. सिलेक्शन टूल जो है वो कौन कौन से पर्पस को सर्व करता है, जिसमें सिलेक्शन हो गई, रोटेशन हो गई, इसी तरह मूवमेंट हो गई और रीस्केलिंग हो गई। तो ये चार जो फंक्शंस हैं वो इसके सिलेक्शन टूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन Adobe Illustrator which tool is used to type within a shape। एक शेप के अंदर लिखना है तो कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, जिसको आप कहेंगे टाइप ऑन अ पाथ टूल, एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। इसका आंसर एरिया टाइप टूल भी हो सकता है, क्योंकि टाइप ऑन द पाथ टूल मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखा, तो मैं इसको एरिया टाइप यानी जो भी एरिया होगा ना उसके अंदर आपने लिखना है विच टूल इज़ यूज टू टाइप विद इन अ शेप। तो एरिया जो है वो एरिया टाइप टूल हम इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन Adobe Illustrator ट्रैकिंग मीन्स एडजस्टिंग द स्पेसिंग बिटवीन ऑल ऑफ ए डैश इन अ लाइन ऑफ ए टेक्स्ट। ट्रैकिंग किसको कहा जाता है, वर्ड्स की को कहा जाता है, स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स और द सिंबल्स और करेक्टर्स और बुलेट्स। तो ट्रैकिंग मेरे ख्याल से या तो वर्ड्स के स्पेसिंग को कहा जाता है या करेक्टर्स, इन दोनों में से इसका कोई सही आंसर है, लेकिन मुझे ज़्यादा आंसर जो है वो वर्ड्स इसका आंसर सही लगता है, तो मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा। अगर आपको कोई और ऑप्शन ठीक लगती है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। द बाउंड्री लाइन ऑफ एवरी शेप इन इलस्ट्रेटर इज नोन एज डैश, बॉर्डर, स्ट्रोक, फिल और आउटलाइन। तो बाउंड्री लाइन को इलस्ट्रेटर में आउटलाइन कहते हैं। तो स्ट्रोक भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्ट्रोक यूज़ होती है, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रोक को बढ़ाएं तो मैं इसको बेसिकली फिल और स्ट्रोक ये ऑप्शन होती है, तो मैं स्ट्रोक के साथ ही जाऊंगा। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन Adobe Illustrator लीडिंग मीन्स एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन डैश इन अ टेक्स्ट पैराग्राफ। लाइन्स, वर्ड्स, करेक्टर्स और पॉइंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन डैश इन अ, तो पैराग्राफ्स में जो लाइंस होती हैं उनके गैप को मेरे ख्याल से एडजस्ट करने को लीडिंग कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा क्विज़ था, क्विज़ नंबर 2 ये फिनिश हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और ग्राफिक डिज़ाइन की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो भी देख लें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।